स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कल हमने काल पढ़े थे। काल यानी कि समय के बारे में पढ़ा था और कितने प्रकार के काल होते हैं और प्रत्येक को कितने भेदों में बांटा गया है। तो हमने देखा था कि वर्तमान काल को 5 भेदों में बांटा गया है और आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जहाँ पर किसी कार्य के सामान्य रूप से बीता होने का संकेत हो, उसे हम क्या बोलते हैं? सामान्य भूतकाल बोलते हैं। जैसे मैंने खाया, ठीक है, लड़की सो गई, सीमा चली गई, सृष्टि ने अपना पाठ याद कर लिया, यानी कि हमारा काम पूरा हो गया है। ओके, ये हमारा क्या हो गया? सामान्य भूतकाल हो गया। इसमें नंबर 2 में है पूर्ण भूतकाल। ओके, पूर्ण भूतकाल जहाँ पर हमारा काम क्या हो जाएगा? कंप्लीट तो हो गया था, बट कब हो गया था? बहुत पहले हो गया था। जैसे जहाँ पर कार्य बहुत पहले ही हो जाने का संकेत मिले। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो ये क्या होगा? पूर्ण भूतकाल होगा, यानी कि अंग्रेजों ने भारत पर राज अभी नहीं, बहुत पहले किया था। बहुत पहले की बात है, वह बहुत पहले आ चुके थे। ठीक है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने ताजमहल बहुत पहले बनवा दिया था। ठीक है, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था? 1947 में। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले की बात है। ठीक है, आया समझ में? तो ये क्या होगा? हमारा पूर्ण भूतकाल हुआ। ठीक है, वाक्य के अंत में था, थी, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द आएंगे, ये इसकी पहचान है। नंबर 3 में हम देखते हैं कि अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू तो हुआ लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी वो अधूरा ही है, अधूरा ही रह गया था मतलब। ठीक है, अधूरा ही रह गया था या चल रहा था। भूतकाल में शुरू हुआ था लेकिन अधूरा ही रह गया था। ओके, वो पूरा नहीं हुआ था, उसको हम बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। जैसे मैं पढ़ रहा था, पहले की बात है। ठीक है, और पढ़ रहा था अभी की नहीं है, ये पहले की है, यानी कि पास्ट में हम चल रहे ना। बच्चे खेल रहे थे। ओके, अध्यापक पढ़ा रहे थे। ठीक, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं इसमें। ठीक, अपूर्ण भूतकाल में। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट देखते हैं आसन्न भूतकाल। 4th नंबर पर है आसन्न। आसन्न का मतलब क्या होता है? निकट होता है। ओके, जहाँ पर कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो। ठीक है, जहाँ पर कोई कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो। जैसे रमेश अभी अभी चला गया, यानी कि जस्ट अभी हमारा काम पूरा हुआ है। ओके, जहाँ पर अभी काम पूरा होने का संकेत मिले वहाँ पर आप क्या लगा दोगे? आसन्न भूतकाल। मैं सोकर अभी अभी उठी हूँ। ओके, मैंने खाना खाया है, अभी खाया है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आसन्न भूतकाल, जहाँ पर हमारा काम थोड़ी थोड़ी देर पहले अभी ही खत्म हुआ है। ठीक है, क्रिया के अंत में आ, ई, ए का प्रयोग होगा, ये इसकी पहचान है। ठीक, नंबर 5 में देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध, जिसमें भूतकाल में किसी कार्य के पूरा होने में संदेह या अनिश्चितता बनी रहती है, हमें कंफर्म नहीं रहता। ठीक है, जहाँ पर हमें क्या होगा? संदेह होगा, अनिश्चितता होगी कि काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ था या नहीं। तो लेकिन ये सब होंगे किसमें? पास्ट में ही होंगे। ओके, शायद मोहन दूध पीकर लेकर आया था, शायद। ओके, कंफर्म नहीं है, शायद मोहन दूध लेकर आया था, हमें यहाँ पर संदेह है। ओके, शायद बच्चे अपना कार्य कर रहे थे, वह खाना खा चुका होगा। क्रिया भूतकाल में होगी, चाहे होगा होगा या रहे थे होगा, इससे इससे मतलब नहीं है, लेकिन हमारी क्रिया क्या होगी? भूतकाल में ही होगी। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब लास्ट वाला है हमारा नंबर 6 हेतु हेतु मत भूतकाल। हेतु हेतु मत भूतकाल क्या होता है? जहाँ पर पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है, जहाँ पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या होगी? डिपेंड होगी, यानी कि अगर तुमने ऐसा किया होता तो, ओके, अगर तुमने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। इसमें इस टाइप के वाक्य आएंगे। जैसे देखते हैं हेतु हेतु मत भूतकाल में,
यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम पास हो जाते। ठीक है, पहली क्रिया किस पे डिपेंड है? दूसरी पे। ठीक है, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो तुम क्या हो जाते? पास हो जाते। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर क्या होगा? पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर डिपेंड होगी। ठीक है, जैसे तो आएगा, यदि आएगा, अगर आएगा, ये शब्द आएंगे इस पे, इसकी पहचान होगी। ओके, आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपने भूतकाल के पार्ट्स को अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।